भारत की सबसे प्राचीन और पावन नगरी, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, वही है प्रयागराज। तीर्थों का राजा, आस्था का शिखर और सनातन संस्कृति का शाश्वत दीप। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहीं प्रथम यज्ञ किया था। महाभारत काल से लेकर आधुनिक युग तक यह भूमि हर युग की साक्षी रही है। यही कारण है कि प्रयागराज को केवल एक शहर नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार कहा जाता है। संगम का स्नान केवल जल में डुबकी लगाना नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का अद्वितीय अनुभव है। हर डुबकी के साथ पाप धुलते हैं और हृदय में दिव्यता का संचार होता है। प्रयागराज का वैभव और भी बढ़ जाता है जब यहाँ लगता है कुंभ मेला, विश्व का सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु, साधु और संत एकत्र होकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। संगम तट पर वह अद्भुत दृश्य मानो स्वयं स्वर्ग का प्रत्यक्ष दर्शन करा देता है। पर प्रयागराज की महिमा केवल संगम और कुंभ तक सीमित नहीं है। यहाँ 3 पावन धाम हैं, जो हर भक्त के लिए अमूल्य धरोहर हैं। प्रयागराज की धरती पर स्थित है बड़े हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि यहाँ हनुमान जी लेटे हुए स्वरूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका विजय प्राप्त की और माता सीता को वापस अयोध्या लाए, तो उस समय हनुमान जी ने अपने पराक्रम से समूचे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी अयोध्या लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें अत्यधिक थकान महसूस हुई। माता सीता ने उन्हें विश्राम करने का आदेश दिया। सीता माता के कहने पर हनुमान जी प्रयागराज के संगम तट पर लेट गए और आराम किया। उसी स्मृति में यहाँ उनका यह भव्य मंदिर बना, जहाँ भक्त आज भी संकटमोचन को लेटे हुए स्वरूप में दर्शन करते हैं। विशेष बात यह है कि हर वर्ष गंगा का जल प्रवाह बढ़ने पर यह पूरा मंदिर कुछ समय के लिए जलमग्न हो जाता है। भक्त मानते हैं कि यह मां गंगा का अपने पुत्र हनुमान जी को स्वयं स्नान कराने का दिव्य अवसर है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अनुभव करता है कि उसके सारे संकट और कष्ट हनुमान जी के चरणों में विलीन हो गए हैं। बड़े हनुमान जी का यह धाम भक्तों के लिए अनंत साहस और शक्ति का स्रोत है। अक्षवट वृक्ष, अनादिकाल से खड़ा यह वृक्ष अमरत्व का प्रतीक है। राजा बदले, साम्राज्य बदले, समय बदला, लेकिन यह वृक्ष आज भी वही अडिग खड़ा है। भक्त मानते हैं कि इसके दर्शन से जीवन में स्थिरता और दिव्य ऊर्जा मिलती है। और सबसे अलौकिक धाम है अलौपी देवी शक्तिपीठ। जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से खंडित किया, तो उनका करकंकाल इसी भूमि पर गिरा। इसीलिए यहाँ माँ का वास हुआ और वह कहलाई अलौपी देवी। माँ यहाँ किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि अदृश्य शक्ति के रूप में विराजमान हैं। भक्त मानते हैं कि माँ अलौपी देवी हर पुकार सुनती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और अपने आशीर्वाद से भक्तों का जीवन संवार देती हैं। और जब संध्या का समय होता है, संगम तट पर आरती की गूंज उठती है।
हजारों दीप जब गंगा यमुना की लहरों पर तैरते हैं तो आकाश और धरती मिलकर एक दिव्य उत्सव मनाते हैं। उस क्षण लगता है मानो संपूर्ण सृष्टि भक्ति में लीन हो गई हो। प्रयागराज केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं, यह आस्था का दीप है, संस्कृति का प्रतीक है और मोक्ष का मार्ग है। मैं हूं कृष्ण कुमार भोगल। आपसे आग्रह करता हूं कि जीवन में एक बार इस पावन नगरी का दर्शन अवश्य करें। यदि आपको हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और भी ऐसे पवित्र स्थलों की यात्रा कराने की प्रेरणा देगा। जय गंगे, जय यमुने, जय अलौकी मां।